सो आई एम अगेन बैक विद अ क्वेश्चन। तो हमसे क्या बोला है, एक वायर है, अ वायर कैरिंग करंट जिसका 140 एम्पियर है, उसे बैंड करा है इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। तो एक वायर कैरिंग करंट है, ठीक है, इसे बैंड करा है इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, जिसका रेडियस हमें गिवन है, जिसका रेडियस कितना दे रखा है, इसका रेडियस दे रखा है अपन को 6 सेंटीमीटर रेडियस दे रखा है, ठीक है। द फ्लक्स डेंसिटी एट द डिस्टेंस, अब फ्लक्स डेंसिटी हमसे पूछा है एट अ डिस्टेंस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द कॉइल परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो कहाँ पे पूछा है उसका फ्लक्स हमसे पूछा है, फ्लक्स डेंसिटी बोला है, फ्लक्स डेंसिटी बोले, मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, परपेंडिकुलर होना चाहिए, इसकी एक्सिस के क्या ऐसा होना चाहिए, एट अ डिस्टेंस। फ्लक्स डेंसिटी का मतलब क्या होता है यार, ये शब्द जो है ना परेशान करेगा। फ्लक्स डेंसिटी का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, फ्लक्स डेंसिटी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर, कितना है एक्सिस पे डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 8 सेंटीमीटर का होना चाहिए। सेंटर से पास कर रहा है, देख लो ये डिस्टेंस सेंटर से पास कर रहा है, 8 सेंटीमीटर की दूरी पे है, एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। और ये जो पॉइंट है इसके प्लेन कहाँ पर है, इस जगह, मतलब अगर मैं प्लेन को मानूँ कि वाई एक्सिस में, तो परपेंडिकुलर है ये पॉइंट, बी पॉइंट का इसके परपेंडिकुलर है, बिल्कुल परपेंडिकुलर है, ठीक है। अपन को क्या निकालना है, अपन को निकालना है, हाँ बस सिंपल है यार ये तो, फिर म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, एक्सेस वाला फॉर्मूला। ये फॉर्मूला इज़ द वेरी फॉरगेटेबल फॉर्मूला फॉर मी, सो इसी वजह से आई ऑल्सो स्टिक टू माई वॉल, क्योंकि ये फॉर्मूला बार बार भूल जा रही हूँ, ठीक है। ऐसा ना हो कि नीट की परीक्षा में एक फॉर्मूला की वजह से, देखो पूरा आसान क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला ओरिएंटेड है। म्यू नॉट की वैल्यू डाल लो, ठीक है। अच्छा इसका म्यू नॉट और मुझे मैग्नेटिज्म का म्यू नॉट बड़ा कन्फ्यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो इसमें तो म्यू नॉट की वैल्यू पता ही आपको क्या होगी, 9 × 10⁹ हो जाएगी, ठीक है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है वो, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है वो, ठीक है वो 1/, ठीक है। आई की वैल्यू वैसे यहाँ पे म्यू नॉट के टर्म्स में दे रखा है, नहीं आई क्या है, करेंट है 140, ठीक है। रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितना है भाई 6 सेंटीमीटर, तो 0.06 लिखो, मीटर में लिखो, ऐसा यूनिट्स में कन्वर्ट कर दिया करो हमेशा, 2, ठीक है। और 0.06 का स्क्वायर प्लस 0.08 का स्क्वायर √3/2, ठीक है। काफ़ी लोग कहते बड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, मैंने देखा था, नहीं यार कैलकुलेटिव तो नहीं है कहीं से भी, ठीक है। 36 × 10⁻⁻4 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 2। अब ये तो सबको याद होता है, कैलकुलेटिव उनको लगा होगा जिनकी थोड़ी सी मैथ मेरे से भी ख़राब है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये देखो 6 और 8 मतलब 10 आएगा, इनका अंडर रूट करेंगे तो 10 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा 0.10 आ जाएगा, 10 बोले तो इतना हो जाएगा ना इनमें, ठीक है। 6 का स्क्वायर 10, ओके। और 10 की पावर क्या करनी पड़ेगी, 3 करनी पड़ेगी, ठीक है। आगे चलते यार, सारी कैलकुलेशन आई विल डू इन फ्रंट ऑफ यू गाइस। 4 नहीं है भाई म्यू नॉट है, म्यू नॉट इंटू कितना हो जाएगा 140 इंटू 36 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है। 2 इंटू 10⁻⁻3, ये कट जाएगा यार पूरा, 10⁻⁻1 बचेगा, और 10⁻⁻1 से ये कट जाएगा, ठीक है। और ये कितना बचेगा 18 म्यू नॉट इंटू 14 इंटू 18, ठीक है। और म्यू नॉट की वैल्यू डाल दो, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 इंटू 10⁻9, यार कंफ्यूज तो नहीं हो रही मैं, के की वैल्यू होती थी, म्यू नॉट की वैल्यू क्या होगी, अरे यार इसमें क्या होती थी म्यू नॉट की वैल्यू, क्या हो रहा है मेरे को, म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती थी, हाँ म्यू नॉट की वैल्यू होती थी ना वो वाला मैग्नेटिज्म वाला ही तो है, 4 पाई × 10⁻⁻7, 4 पाई × 10⁻⁻7 होती थी, ठीक है। ठीक है म्यू नॉट की वैल्यू सही करा ना, हाँ सही तो करा होगा यार, इतनी भी गवार नहीं हूँ मैं। पाई के टर्म्स में क्या आंसर, पाई के टर्म्स में आंसर, यार गंदी कैलकुलेशन तो है, मानना पड़ेगा, सबने सही कहा था कमेंट में, गंदी कैलकुलेशन तो है। चलो करते हैं सॉल्व, मन नहीं कर रहा, ठीक है। 14 इंटू 18 एक साइड में कर लेते हैं, मेरे को हिसाब से मैंने कुछ गलत कर दिया। 14 इंटू 18 इंटू 4, ये इंटू 10⁻⁻7, ये अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं मान लूँ ये 15 है, ये 20 है, ये इंटू 4 है, तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 300 इंटू 4 मतलब 1200 मतलब 1 मान लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली, ऐसे अप्रॉक्स कर लेना चाहिए ऐसे क्वेश्चन में। तो पाई इंटू 10⁻⁻4 आ रहा है, मैंने अप्रॉक्स करके करा आंसर, पाई इंटू 10⁻⁻4 मैचेस टू ऑप्शन नंबर 1,
देखते हैं इसका क्या आंसर है। 16 का 1 ही है। अप्रॉक्स करके देखो यार, ये कैलकुलेशन नहीं है, इतना अप्रॉक्स करा जा सकता है। ये वाला जो पार्ट है ये मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई करने से अच्छा अप्रॉक्स कर लिया कि 14 को मैंने 15 मान लिया, ये 18 को मैंने 20 मान लिया और 4 को 4 ही रह दिया। ऐसे करके फटाफट आंसर निकल गया। ठीक है, क्योंकि मुझे दिख रहा था कोई फिगर्स में तो वैल्यू है नहीं, मैग्नीट्यूड वगैरह का कोई लोचा है नहीं, तो इस तरीके से अप्रॉक्स करके आंसर आराम से आ सकता है।